जय श्री केदारनाथ जी। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक श्री केदारनाथ धाम हिंदू धर्म में एक अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण धाम है। केदारनाथ धाम उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 3580 मीटर यानी लगभग 11750 फीट है। केदारनाथ जी 4 धामों में से एक धाम है। अगर आपने इस साल केदारनाथ जी के दर्शन करने का मन बनाया है तो आपको बता दूं कि 2023 में मंदिर के कपाट 25 अप्रैल सुबह 6:30 से खोले जाएंगे। वहीं इसके बंद होने की टेंटेटिव डेट 14 नवंबर है। तो आइए अब बिना समय गवाए ये बात करते हैं कि आप इस वीडियो में क्या क्या जानकारियां प्राप्त करने वाले हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि केदारनाथ धाम जी जाने का बेस्ट टाइम क्या रहने वाला है। उसके बाद जानेंगे कि केदारनाथ पहुंचा कैसे जा सकता है। यात्रा के दौरान अलग अलग जगह पर होटल के क्या क्या ऑप्शंस मिलने वाले हैं और उनका क्या रेट रहने वाला है। क्या आप अपना खुद का कैंप लगा सकते हैं। यात्रा के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हैं। यात्रा ट्रैक की दूरी और पूरा करने में लगने वाला समय, साथ ही कितने बजे यात्रा स्टार्ट करनी चाहिए और घोड़ा, खच्चर, पालकी या हेलीकॉप्टर की सुविधाएं, ये सब कैसे और कितने में मिलने वाली हैं। खाने के ऑप्शंस और क्या प्राइस रहने वाला है। दर्शन में कितना समय लगने वाला है। सुबह और शाम की आरती का क्या समय रहेगा। प्रसाद कैसे और कहां से मिलेगा। केदारनाथ मंदिर के आसपास की और जगह जहां पे हमें जाना चाहिए। सिम या नेटवर्क की जानकारी। अंत में कितने दिन में आप ये यात्रा कंप्लीट कर सकते हैं और कितने बजट में। ये सारी बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आइए अब एक एक करके इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आपके मन में प्रश्न उठेगा कि केदारनाथ जी के दर्शन करने किस समय जाना चाहिए। देखिए, अप्रैल एंड में कपाट खुल जाने के बाद से जब तक मॉनसून नहीं आ जाता तब तक यह बिल्कुल उचित समय है केदारनाथ जी जाने के लिए। लेकिन इस समय आपको सबसे अधिक श्रद्धालु वहां पर मिलने वाले हैं, तो भीड़ बहुत ज़्यादा रहने वाली है। मॉनसून में बहुत कम लोग दर्शन करने जाते हैं क्योंकि इस समय लैंडस्लाइड हो जाने के कारण कहीं कहीं मार्ग बंद हो जाने की समस्या भी रहती है। तो मॉनसून में आप वेदर चेक करके ही प्लान कीजिएगा। इसके बाद अक्टूबर से मिड नवंबर तक जब तक कपाट बंद नहीं हो जाते, वो समय भी बहुत अच्छा रहता है दर्शन करने के लिए। इस समय में आपको स्नोफॉल भी देखने को मिल सकती है, खासकर नवंबर में। तो अब बात करते हैं कि केदारनाथ धाम पहुंचा कैसे जा सकता है। भारत के किसी भी कोने में हैं आप, वहां से आपको हरिद्वार या ऋषिकेश पहुंचना है अगर आप ट्रेन से आते हैं तो। लेकिन अगर आप फ्लाइट से आते हैं तो आपको देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर आना होगा। दोनों ही जगह से आपको सबसे पहले सोनप्रयाग पहुंचना होगा। हरिद्वार या देहरादून से आप ऋषिकेश आ सकते हैं और ऋषिकेश से आपको ये सारे ऑप्शंस मिलेंगे। प्राइवेट कैब्स या टैक्सी जिसका किराया 2500 से 4000 तक हो सकता है। शेयरिंग टैक्सी या कैब जिसका किराया 1000 से लेकर 1500 पर पर्सन रहने वाला है। और अंत में प्राइवेट बसेस जिसका किराया 1000 रुपीज पर पर्सन, या फिर गवर्नमेंट बसेस जिसका किराया मात्र 550 रुपए पर पर्सन रहने वाला है। आप चाहे तो अपना पर्सनल व्हीकल लेके भी सोनप्रयाग तक आ सकते हैं। सोनप्रयाग में एक बहुत बड़ी कार पार्किंग है, तो यहाँ आपको पार्किंग की कोई समस्या नहीं होने वाली है। यात्रा के दौरान आपको हरिद्वार, ऋषिकेश, सोनप्रयाग, गौरीकुंड और केदारनाथ जी धाम में होटल लेकर रुकना पड़ सकता है। तो आइए इन सभी जगह के टैरिफ के बारे में जानते हैं। हरिद्वार, ऋषिकेश में आपको कभी भी 800 से 1500 में एक डिसेंट बजट होटल मिल जाएगा। लेकिन सोनप्रयाग, गौरीकुंड और केदारनाथ जी धाम में श्रद्धालुओं की भीड़ के हिसाब से रेट अधिक भी हो सकता है। रश के समय इन जगह पर 1500 से लेकर 4000 या 5000 में भी होटल मिलने की संभावना है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपको होटल मिले ही ना। इस केस में आपके पास एक ऑप्शन है कि सोनप्रयाग से कुछ ही किलोमीटर्स पहले सीतापुर नाम की जगह है, जहां आपको सस्ते में होटल मिल जाएंगे। इन सभी जगहों पर अगर आप आसपास पता करेंगे तो आपको डॉर्मेट्री की सुविधा भी मिल जाएगी, जो कि आपको बहुत सस्ता पड़ने वाला है, मात्र 300 से 400 रुपए पर बेड। साथ ही अपना सामान रखने के लिए अगर आप क्लॉक रूम ढूंढ रहे हैं तो वो भी सुविधा यहाँ पर आपको मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप अपना कैंप कैरी कर रहे हैं और खुद से कैंप लगा के उसमें रहना चाहते हैं तो आप वहाँ लोकल से परमिशन लेकर किसी भी एप्रोप्रिएट जगह पर अपना कैंप सेटअप करके रह सकते हैं। वीडियो में अब तक आप बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाने में बहुत मेहनत लगती है। सोनप्रयाग वो आखिरी पड़ाव है जहाँ पर किसी भी तरह के बाहरी वाहन आ सकते हैं। फिर यहाँ से आपको गौरीकुंड तक करीब 5.5 किलोमीटर शेयरिंग कैब्स में ही जाना होगा,
जिसका किराया 40 रुपए या 50 रुपए के आसपास होता है। इसके अलावा मैंने कई बार देखा कि लोग पैदल भी ये दूरी तय करते हैं। हालांकि इजीली आपको ये शेयरिंग कैब्स गौरीकुंड तक के लिए मिल जाएगी, जो कि करीब सुबह 4-5 बजे से लेकर रात को 8-9 बजे तक चलती है। जैसे ही आप यात्रा प्रवेश द्वार में एंटर करते हैं, स्टार्टिंग में ही आपको गौरीकुंड राइट साइड में नीचे देखने को मिलेगा। इस गौरीकुंड में जाकर आप स्नान करके अपनी यात्रा को प्रारंभ कर सकते हैं। गौरीकुंड से केदारनाथ जी धाम की दूरी लगभग 22 किलोमीटर है। ये ट्रैक मॉडरेट लेवल में ही आता है, लेकिन कहीं कहीं चढ़ाई थोड़ी ज्यादा है, जो थोड़ा टफ बनाती है यात्रा को। आप सुबह 4 या 5 बजे तक यात्रा शुरू कर दें ताकि टाइम से ही केदारनाथ जी पहुंच सके। नॉर्मली 10 से 12 घंटे में आप गौरीकुंड से केदारनाथ जी धाम ट्रैक करते हुए पहुंच सकते हैं। ट्रैक के दौरान अगर आपको सांस फूलने की समस्या होती है तो साथ में कपूर या फिर सोनप्रयाग से ही मिनी ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर चलें। कपूर सूंघने से भी ये समस्या काफी हद तक दूर होती है। ट्रैक के दौरान रास्ते में आपको क्रमशः जंगल चट्टी, भीमबली और लिंचोली से होकर जाना है। इन सभी जगह पर खान पान की उचित व्यवस्था आपको मिलेगी। हमेशा पानी पीते रहें और भोले बाबा का नाम लेकर चलते जाइए। अगर आप ट्रैक करने में असमर्थ हैं या नहीं करना चाहते हैं तो आप घोड़ा खच्चर जो कि 2000 से 2200 और पालकी जो कि 4000 से 6000 तक रुपए में आपको मिल जाएगी, इनकी सुविधा भी आप ले सकते हैं। ध्यान रहे कि ये रेट्स गौरीकुंड से केदारनाथ जी धाम तक के हैं। अगर आप कुछ दूर ट्रैक करके आ गए हैं और मान लीजिए जंगल चट्टी से आप हिम्मत हार गए और वहां से घोड़ा करना चाहते हैं तो शायद थोड़ा कम में भी आपको मिल जाए। इसके अलावा हेलीकॉप्टर बुक करके भी आप डायरेक्ट 15 से 20 मिनट में केदारनाथ जी धाम पहुंच सकते हैं। इसके लिए आपको एडवांस में ही हेलीकॉप्टर बुक करना होगा। बुकिंग से पहले आपके पास 4 धाम यात्रा पर्ची का होना अनिवार्य है। स्क्रीन पर दी हुई वेबसाइट पर जाकर आप हेलीकॉप्टर बुक कर सकते हैं। ये सुविधा 3 जगह से केदारनाथ जी धाम के लिए उपलब्ध है, गुप्तकाशी, फाटा और सिरसी, जिनका किराया अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। आइए अब फूड की बात करते हैं। तो जी, इस पूरी यात्रा के दौरान आपको जंगल चट्टी, भीमबली और लिंचौली में खाने की उचित व्यवस्था मिल जाएगी। खाना 100 या 150 रुपए पर प्लेट आपको मिल जाएगा इजीली। उसके अलावा रास्ते में अन्य रिफ्रेशमेंट के लिए आपको अनेक विकल्प मिल जाएंगे, तो चिंता की कोई बात नहीं है। अब बात करते हैं मोबाइल नेटवर्क की। ट्रैक के दौरान और मंदिर परिसर में पहुंचकर आपको जियो और एयरटेल दोनों का नेटवर्क ठीक ठाक मिलेगा। आपका इंटरनेट भी चल जाएगा। वीआई में थोड़ी प्रॉब्लम रहती है, लेकिन केदारनाथ धाम अगर आप पीक टाइम में आते हैं, जब बहुत श्रद्धालु यहाँ होते हैं, तब दर्शन के लिए आपको 4 से 6 घंटे का समय लग सकता है, लेकिन बाकी समय में इतना समय नहीं लगने वाला। साथ ही आपको ये भी बता दूं कि मंदिर में सुबह शाम 6 बजे के आसपास आरती भी होती है, जो आप बिल्कुल भी मिस न करें। मंदिर परिसर के पास ही आपको प्रसाद की अनेक दुकानें मिल जाएंगी, जहां से आप अपनी श्रद्धा के अनुसार प्रसाद लेकर मंदिर में चढ़ा सकते हैं। केदारनाथ जी धाम की यात्रा तब तक संपन्न नहीं मानी जाती जब तक आप भैरवनाथ जी के दर्शन ना कर लें। मेन मंदिर परिसर से भैरवनाथ जी का मंदिर केवल 800 मीटर की दूरी पर स्थित है, जहां आपको दर्शन करने जरूर जाना चाहिए। साथ ही मंदिर के पास आदि शंकराचार्य समाधि भी है, जिसे आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ट्रैक के शौकीन हैं तो आपको केदारनाथ जी से 8 किलोमीटर दूरी पर वासुकी ताल ट्रैक जरूर करना चाहिए, जहां आपको ब्रह्म कमल भी देखने को मिलेंगे। ये सारी जगह बहुत ही पवित्र और डिवाइन है। तो आइए अब बात करते हैं बजट की। तो अगर आप ऋषिकेश से गवर्नमेंट बस लेकर सोनप्रयाग आते हैं और डोरमेट्री में रुकते हैं तो इजीली आप 2500 से 3500 में ये यात्रा कर सकते हैं, जिसको पूरा करने में आपको मैक्सिमम 3 या 4 दिन लगने वाले हैं। पहले दिन आप ऋषिकेश से सोनप्रयाग और वहां से गौरीकुंड आइए। डे 2 पर आप अर्ली मॉर्निंग 4 बजे तक ट्रैक स्टार्ट कर दीजिए और शाम तक मंदिर में पहुंचकर संध्या आरती का आनंद लीजिए। उसके बाद डे 3 मॉर्निंग में मंदिर में पूजा कीजिए और भैरवनाथ जी के दर्शन करके रात होने से पहले सोनप्रयाग वापस आ जाइए। डे 4 में आप सोनप्रयाग से ऋषिकेश के लिए वापस बस ले सकते हैं। तो इस तरह से आप अपनी यात्रा संपूर्ण कर सकते हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं आपसे कहना चाहूंगा। आजकल देखा गया है कि लोग ऐसे पवित्र स्थानों को भी पिकनिक स्पॉट मानकर चल देते हैं। केदारनाथ जी धाम एक बहुत ही पवित्र जगह है, तो प्लीज यहाँ भक्ति भाव से ही आए। ये घूमने की जगह नहीं है, बल्कि भगवान शिव की उपासना के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। तो उन कुछ गिने चुने लोगों के लिए ये बात कह रहा हूँ कि प्लीज इस जगह की गरिमा को बनाए रखें। भगवान के इस धाम जाते हुए वैसे ही आपको पर्वतों और मंदाकिनी नदी के पवित्र दर्शन का सौभाग्य मिलेगा।
आशा है ये वीडियो आपके लिए लाभदायक होगी। अन्य किसी भी प्रश्न के लिए आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पर मैसेज भी कर सकते हैं। वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी और साथी के काम आ सकती है तो उनके साथ शेयर भी कीजिएगा। हर हर महादेव।